Hello guys, welcome to Dharamprabha Education Solutions online classes. हाय गाइस, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर आप पहले चैप्टर में ऑलरेडी समझ चुके हैं दैट मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैटर का फिज़िकल कॉम्पोजिशन भी हो सकता है और केमिकल कॉम्पोजिशन भी हो सकता है। सो फिज़िकल कॉम्पोजिशन में आती हैं 5 चीज़ें, दैट इज़ हमारे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, सो कमिंग टू द केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में 2 चीज़ें होती हैं आपकी जो इसमें मैटर जिससे बना होता है, एंड इट कैन बी प्योर, मैटर कैन बी प्योर एंड मैटर कैन बी मिक्सचर। जो हमारा प्योर मैटर होता है वो या तो एलिमेंट्स का बना होगा या फिर कंपाउंड्स का, और जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, जिनके बारे में हम चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इन मिक्सचर्स को अलग अलग मेथड्स से सेपरेट कर सकते हैं। सो हम इनके नाम पढ़ लेते हैं अभी क्या क्या मेथड्स हैं सेपरेशन के। पहला होता है इवेपोरेशन, सेकंड होता है डिस्टिलेशन जो कि फर्दर 2 टाइप का होता है, सिंपल और फ्रैक्शनल। थर्ड होता है क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, फिफ्थ इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन इज द 6th मेथड, 7th आता है सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन, 8th है मैग्नेटिक सेपरेशन, 9th विनोइंग, 10th is sublimation and 11th and the last method of separation is filtration. Now what do we understand by the word pure? Pure word का meaning होता है कि substance में कोई भी mixing नहीं है, substance के अंदर कोई भी mixture form नहीं हो रहा, कोई भी 2 substances mix नहीं हो रहे। So this is the meaning of pure। लेकिन अगर हम scientific language के according चलें तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्सचर होती हैं ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क, वाटर, फैट एक्सेट्रा। क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें प्योर लगती है, मिल्क भी हमें प्योर लगता है, वाटर भी हमें प्योर लगता है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो मिल्क का कॉम्पोजिशन होता है जिससे कि मिल्क फॉर्म हुआ होता है। दूसरा है वाटर, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कंबाइन होकर के वाटर बनता है। प्लस हमारे वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, या हमारे वाटर के अंदर बहुत सारे हिडन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। सो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक सिंगल एलिमेंट के बने होंगे, प्लस उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी प्योर सब्सटेंसेस की वो सारी सेम होंगी। दूसरा, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सेम काइंड के एलिमेंट्स से बना होता है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंस होता क्या है। सो अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। A pure substance is made up of same kind of elements. So जो हमारा substance होता है वो एक तरीके का matter होता है जिसे हम physical processes से लाइक बीनना, छानना, इनके basis पे हम उन्हें separate नहीं कर सकते एक दूसरे से। और जो pure substances होते हैं वो एक ही type के element के बने होते हैं। Now what is a mixture? Mixture एक substance होता है in which 2 or more substances that can be element or compound, they are simply mixed together in any proportion. For example, air is a mixture of oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and water vapor. So mixture के अंदर हमारे elements और compounds simply एक दूसरे के साथ mixed होते हैं किसी भी proportion में, equal proportions में वो नहीं मिले होते।
और इसका एग्जाम्पल हम एयर से डिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, पर परसेंटेज ऑफ ईच गैस इज डिफरेंट इन एयर. नाउ वी हैव गॉट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. हमारे पास 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, जैसा हमने आगे पढ़ा था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. सो अब अपन पढ़ रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, sugar in water. It has a uniform composition throughout its mass. होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे जो विजिबली हमें कोई भी डिफरेंसेस दिखाई नहीं देते एक सब्सटेंस में या एक मिक्सचर में, और ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम शुगर और वाटर का सल्यूशन देख रहे हैं, तो हम जब शुगर को पानी में घोलते हैं तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है और हमें बाद में शुगर वाटर के अंदर नेकेड आई से विजिबल नहीं होती. सो वो इक्वली और यूनिफॉर्मली वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाती है थ्रू आउट इट्स मास. ओके, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इस टाइप के मिक्सचर्स में वी कैन सी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एग्जाम्पल, a mixture of sugar and sand. It does not have a uniform composition throughout its mass. So, heterogeneous mixture के अंदर आपको visible boundaries दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप शुगर को और सैंड को मिक्स कर दोगे एक दूसरे के साथ, तो भी आपको आपकी आइज से दिखाई देता है कि कहाँ हमारे शुगर के पार्टिकल्स हैं और कहाँ सैंड के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, ना उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है. Next we should study is solution. So what is solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. For example, आपका घर पे बना हुआ नींबू पानी या फिर सोडा वाटर. तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं. इसके अलावा सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सल्यूट एज इट्स कॉम्पोनेंट. सो सॉल्यूशन जो भी होगा उसमें 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट. कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कॉम्पोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सो जिस कॉम्पोनेंट को हम दूसरे कॉम्पोनेंट में डिसॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. जो दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जिस कंपोनेंट को हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो कहलाता है हमारा सॉल्यूट. सो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. यही चीज़ हमें नीचे दिए हुए डायग्राम में दिख रहा है, मतलब पिक्चर में, कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट के नीचे लिखा हुआ है सब्सटेंस डिसॉल्व्ड. सो हम जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो होता है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के नीचे लिखा हुआ है सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व्ड. तो जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. एग्जाम्पल में सॉल्यूट होता है हमारा शुगर, क्योंकि हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्वेंट हो जाता है वाटर, क्योंकि हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. एंड फाइनली हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता क्या है, हमें मिलता है शुगर सॉल्यूशन.